हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन जानू प्रतिक्षेप प्रतिवर्त यानी कि नी जर्क रिफ्लेक्स से संबंधित नहीं है। विकल्प ए है पेशी तर्कु, विकल्प बी है प्रेरक तंत्रिक कोशिका या फिर प्रेरक तंत्रिकाणु, विकल्प सी है मस्तिष्क तथा विकल्प डी है अंतरा तंत्रिकाणु या इंटर न्यूरॉन्स। तो इस प्रश्न में हमसे जानू प्रतिक्षेप प्रतिवर्त के विषय में पूछा गया है या फिर हम इसे नी जर्क रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह नी जर्क रिफ्लेक्स या फिर जानू प्रतिक्षेप प्रतिवर्त के विषय में है, प्रतिवर्त के विषय में। और यह जो क्रिया है यह एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। तो किसी भी बाह्य कारक के प्रति स्वतः व अचानक होने वाली क्रियाएं जो होती हैं, स्वतः व अचानक होने वाली क्रियाएं जो होती हैं उन्हें हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। होने वाली क्रिया, इन्हें हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसका जो नियंत्रण होता है वह मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा होता है, मेरुरज्जु द्वारा इसका नियंत्रण होता है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई उत्तेजक है, बाहर से कोई कारक आया जिसे हम उत्तेजक बोलेंगे। तो यह उत्तेजक क्या करेगा, यह संवेदनशील अंग को उत्तेजित कर देगा। संवेदनशील अंग को ये क्या कर देगा, उत्तेजित कर देगा, उत्तेजित। इसके उत्तेजन से क्या होगा, जो संवेदना होगी वो मेरुरज्जु के पास जाएगी, संवेदना जो होगी वो मेरुरज्जु के पास जाएगी। मेरुरज्जु ये चालक न्यूरॉन के माध्यम से वहां तक पहुंचेगी तथा फिर क्या होगा, मेरुरज्जु से जो संवेदना है वो संवेदी अंग तक आएगी। तो मेरुरज्जु से संवेदी अंग तक ये आएगी। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होगी। और इसी प्रकार की एक प्रतिवर्ती क्रिया है जानू प्रतिक्षेप प्रतिवर्त, यानी कि जब हम घुटने पर किसी हथौड़े से हल्का सा प्रहार करते हैं तो क्या होता है कि वो अपने आप ही उसके लिए एक दूसरे प्रतिवर्त क्रिया दिखाता है, यानी कि उसका प्रतिक्षेप करता है और हमारा पैर अपने आप ही हिलने लगता है या ऊपर की ओर गति करता है। तो इसे बोलते हैं जानू प्रतिक्षेप प्रतिवर्त। अब ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है तो जिसमें न्यूरॉन शामिल होते हैं। तो विकल्प ए हमें यहाँ पे दिया है पेशी तर्कु, तो पेशी तर्कु बिल्कुल यहाँ पर शामिल होता है, तो ये जो है ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है प्रेरक तंत्रिक कोशिका, तो बिल्कुल ये तंत्रिक कोशिका इसमें सम्मिलित होती है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क यहाँ पर सम्मिलित नहीं होता क्योंकि ये क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं विकल्प डी है अंतरा तंत्रिकाणु या इंटर न्यूरॉन्स, तो इंटर न्यूरॉन्स भी किसी भी प्रतिवर्ती क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए ये जो है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मस्तिष्क। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।